आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी पब्लिकली शेयर कर रहे हो उतने ही ज़्यादा वल्नरेबल हो कि कोई आपके अकाउंट्स को, चीज़ों को हैक कर सकता है। $10 $20 लेकर ये इन्फॉर्मेशन आप स्पाई भी कर सकते हैं किसी दूसरे के मोबाइल में। कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने लगे हैं, पहला सवाल ये करना है क्या ये करना ज़रूरी है। जीबी व्हाट्सएप क्यों करते हैं मुझे आज तक नहीं समझ आई। को नहीं पता कि लाहौर में बैठा है या पाकिस्तान के किस शहर में, किस कस्बे में बैठे हुए एक डेवलपर ने वो एप्लीकेशन डेवलप की है। आज हम एक बात करेंगे कि आप ये जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल पे, इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का आपको नुकसान क्या हो सकता है, इनसे आपको ख़तरा क्या हो सकता है। और ये जो हमारे छोटे बच्चे बॉयज़ हैं, ये जो गेम्स इंस्टॉल करते हैं, इन गेम्स को, इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हुए हमें किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़े दिन पहले मैं एक मूवी देख रहा था, नेटफ्लिक्स पे है, मिसिंग के नाम से। उसमें एक बच्ची है कोई 13-14 साल की, उसकी वालदा यानी कि अपने हस्बैंड के साथ उसके पापा के साथ जाती है कहीं घूमने फिरने के लिए और वहाँ से वो वापस नहीं आते। और उसका जो एक्चुअल बाप है वो फोत हो चुका होता है, वो उसकी माँ दूसरी शादी करती है, तो वो उसकी अपने उस बाप के साथ कोई बनती नहीं है, ना ही उसके बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन रखी होती है, कुछ नहीं उसे पता होता। तो जिस दिन पे उसने वापस आना होता है वो वापस नहीं आती, वो बड़ी परेशान होती है और वो पुलिस में कंप्लेन भी करती है, सब कुछ करती है। वो उनके होटल जहाँ वो रह रहे थे वहाँ कॉल करती है, तो वो होटल वाले उसे बताते हैं कि आपके माँ बाप जो हैं वो तो यहाँ से सामान लेके भी नहीं गए, अपना सब कुछ यहीं छोड़ गए हैं, तो आप सामान के लिए कॉल कर रही हो। कहती नहीं, मैं तो इसलिए कॉल कर रही हूँ वो घर नहीं पहुँचे। तो वो और ज़्यादा परेशान होती है। अब वो किसी दूसरे मुल्क में है, पुलिस उसकी हेल्प नहीं है सर्च कर पा रही होती, तो वो इंटरनेट पे बैठती है और अपने उनकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करती है। माँ की जीमेल आईडी उसके पास होती है, उससे नहीं होती, फिर बाप की जीमेल आईडी को हैक करने की कोशिश करती है और वो हैक कर लेती है। वो कैसे करती है, वो उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये मूवी ये नहीं है कि ऐसा हकीकत में नहीं हो सकता, ये ऐसा हकीकत में भी हो सकता है। जब वो उसके बाप को फॉरगेट पासवर्ड करती है, आप सब लोगों ने कभी ना कभी किया होगा, तो वो उससे पूछते हैं अच्छा आपकी माँ का नाम क्या है। वो उसके सारे प्रोफाइल्स, फेसबुक का, इंस्टा का और उसकी कंपनी का प्रोफाइल, उसकी कंपनी की वेबसाइट ओपन कर लेती है और वो जो क्वेश्चन उधर पूछ रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोफाइल से उसे मिल रही होती है। फेसबुक पे उसने उसकी माँ का फेसबुक आईडी खोला होता है, वहाँ से माँ का नाम देख के बता देता है। बाप का नाम पूछते हैं, वो फ़ौरन उसके बाप का फेसबुक आईडी खोलती है। वो स्कूल पूछते हैं कि तुमने प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हासिल की थी, तो उसकी फ़ेसबुक आईडी के अंदर ये लिखा होता है, वो पूछ के वो ऐड कर देती है। और ये बच्ची है जो 13-14 साल की है शायद, वो कर रही है। और इस तरीके से वो उस ईमेल आईडी को हैक कर लेती है, उसका पासवर्ड चेंज कर लेती है। और ये आपको बताने का मकसद क्या है कि ये ऐसा रियल में भी हो सकता है। आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपनी पब्लिकली शेयर कर रहे हो उतने ही ज़्यादा वल्नरेबल हो कि कोई आपके अकाउंट्स को, चीज़ों को हैक कर सकता है। तो आपको, मैं ये नहीं कहूँगा आप इन चीज़ों को इस्तेमाल ना करें, मगर आपको इनको इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। आज हम स्पेसिफिकली सिर्फ अपने मोबाइल के अंदर जो हम एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ आप ये फ़ैसला करें कि जो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करने जा रहे हैं क्या ये ज़रूरी है, इसके बगैर मेरी ज़िंदगी गुजरेगी कि नहीं। अब बहुत सारे लोगों के मोबाइल में व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोडर इंस्टॉल हुआ होता है, इंस्टाग्राम से वीडियो डाउनलोड करने के लिए कोई ऐप इंस्टॉल की होगी, या कोई ऐसा ब्राउज़र इंस्टॉल किया हुआ है जिसके अंदर लिंक दें और वो ऑटोमेटिकली जो है वो वीडियो डाउनलोड कर देता है। इंस्टाग्राम वैसे वीडियो डाउनलोड करने की इजाज़त नहीं देता, या यूट्यूब से वीडियो इंस्टॉल करने के लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है। इस तरह की छोटी छोटी एप्लीकेशन आप लोगों ने इंस्टॉल की हैं, मगर इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जीबी व्हाट्सएप है। आपको नहीं पता कि ये कितनी ऑथेंटिक है, आप उसको जो परमिशंस दे रहे हैं या वो आपके मोबाइल से क्या क्या परमिशंस ले रहा है। एक एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल है और जिसको आपने कोई भी परमिशन दी हुई है वो कुछ भी कर सकती है। आप सब लोग, किसी ने आज तक बोदर नहीं किया होगा कि आप जब एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो जो परमिशन मांगते हैं इसका क्या मतलब है। जो आप कैमरे की परमिशन अलाउ करते हैं उसका ये मतलब है कि आपका मोबाइल ऐसे बंद पड़ा है
आप क्लास पढ़ रहे हैं मगर उस ऐप का ओनर आपकी इंफॉर्मेशन के बगैर उसका फ्रंट बैक कैमरा ऑन कर सकता है, आपको अभी की मूवमेंट देख सकता है, इसकी रिकॉर्डिंग कर सकता है, कुछ भी वो उस कैमरे के थ्रू कर सकता है, रिकॉर्ड करके अपने पास सेव कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वो आपकी गैलरी में भी नहीं आएगा। अगर आपने किसी एप्लीकेशन को अलाउ किया है गैलरी की एक्सेस, तो वो आपकी गैलरी में मौजूद हर पिक्चर, हर वीडियो, हर स्क्रीनशॉट को अपने पास डाउनलोड कर सकता है, वहाँ डिलीट कर सकता है, वहाँ कुछ और चीज़ रख सकता है उस एप्लीकेशन का ओनर जिसने उस एप्लीकेशन को डेवलप किया हुआ है। अगर किसी एप्लीकेशन को आपने ये एक्सेस दी है कि आप माइक्रोफोन अलाउ किया हुआ है परमिशन में, तो वो किसी भी वक्त आपके माइक्रोफोन ऑन करके यहाँ की सराउंडिंग की जो रिकॉर्डिंग है वो करके सुन भी सकता है और उसको रिकॉर्ड करके अपने पास सेव भी कर सकता है। रिकॉर्डिंग ऑन या ऑफ कर सकता है और वो अपने पास सेव कर सकता है। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन किसी को कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो वो आपके मोबाइल के अंदर जितने भी नंबर्स सेव हैं वो सब कॉपी कर सकता है, उनको कॉल कर सकता है, उनको मैसेज कर सकता है। आपके मोबाइल में जितने मैसेजेस आए हुए हैं वो उन मैसेजेस को पढ़ सकता है। व्हाट्सएप अलाउ नहीं करता मगर व्हाट्सएप के वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। जब आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपने मोबाइल की पूरी एक्सेस उसे दे दी हुई है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन के बगैर स्क्रीनशॉट लेके अब सिस्टम में भी सेव नहीं करेगा, वो उसको भेजता रहेगा। और इस तरह की एप्लीकेशन मार्केट में मौजूद हैं जो $10 $20 लेके ये इन्फॉर्मेशन आप स्पाई भी कर सकते हैं किसी दूसरे के मोबाइल में। ये काम ना शुरू कर दीजिएगा, मेरा बताने का ये मकसद नहीं था। तो आपको क्या करना है, आपको इन सारी चीज़ों के जो ख़तरात हैं उनसे पहले से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। जब आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने लगे हैं, पहला सवाल ये करना है क्या ये करना ज़रूरी है। जीबी व्हाट्सएप क्यों करते हैं मुझे आज तक नहीं समझ आई। जिसने किया हुआ है वो आज मुझे समझा दे। वाई वी नीड जीबी व्हाट्सएप, कोई बताएगा आप में से? कोई भी नहीं। क्यों करते हैं? कोई नहीं बताएगा। किसी ने किया हुआ इंस्टॉल? क्यों करते हैं? प्लीज जी आप अपनी रीज़न बताओ, कोई मसला नहीं है। वी आर नॉट हेयर टू जज एनीवन। जी तो आम क्यों नहीं कर रहे? उससे ये पता हमें लगता है कि हम ना डिफरेंट हो और हर चीज़ में अजीब हद तक जाने की हमें शौक होते हैं। हम दूसरे का स्टेटस देखना चाह रहे हैं, डाउनलोड उसको शो नहीं करवाना चाह रहे हैं। हम अपने लास्ट जो है सीन जो है वो 1855 का करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना। वो आपको नहीं पता कि उसका ओनर कौन है जीबी व्हाट्सएप का, आपको नहीं पता कौन है। डेफिनेटली व्हाट्सएप जो आप वैसे इंस्टॉल किया हुआ है वो भी कर सकता है, मगर उसकी एक बड़ी कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेसबुक है, वो आपके डाटे को मार्केटिंग के लिए तो यूज़ कर सकते हैं और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ना आपको ख़तरा नहीं हो सकता उनसे मेरे ख्याल में। इस तरह एक लाहौर में एक वाक़या हुआ था, आप लोगों ने शायद ख़बर कहीं पढ़ी भी हो। एक बच्चे ने स्नैप बनाई, मैं बाद में बताऊंगा वो स्नैप क्या थी। स्नैप का तो पता है ना सबको, स्नैप क्या होता है? हाँ स्नैपचैट। मैंने कहा पिक्चर ना समझ लें। स्नैप बनाई और उसने पब्लिक भी नहीं की, सिर्फ अपने दोस्तों को भेजी स्कूल से, और वो अभी स्कूल में ही है तो वहाँ रेड हो गई पुलिस की और वो बच्चे को अरेस्ट किया गया। और ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की एजेंसियों को बाहर से मिली, कोई CIA या किसी इंटरनेशनल एजेंसी ने दी। उसने क्या किया था, स्कूल में उसने स्नैप बनाई, वो गन लेके गया था घर से बाबा की, अपने वालिद की, और पहले गन दिखाई स्नैप में, फिर उसने स्कूल की बिल्डिंग दिखाई। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा लगता है स्कूल में फिर हमला होने लगा पाकिस्तान में, तो उन्होंने फ़ौरन पाकिस्तान की एजेंसियों को ये इन्फॉर्मेशन दे दी, उस बच्चे की सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो डायरेक्ट फ़ौरन वहाँ पहुँच गए, उसे पकड़ लिया। तो ये इन्फॉर्मेशन चीज़ें वो इस हद तक तो आपको देख रहे हैं, नो डाउट, स्नैपचैट व्हाट्सएप, मगर ये कि वो आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे। वो आपकी पिक्चर्स डाउनलोड करके
आपको मैसेज नहीं करेंगे या आपके साथ कुछ और इस तरह का मामला नहीं करेंगे। ये मेरा ख्याल है, करने को कर भी लें, मगर ये हम सोचते हैं कि वो नहीं करेंगे क्योंकि वो एक बड़ी कंपनीज़ हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट होने को वो भी हो सकता है, मगर उसके मुकाबले में जो ये छोटी छोटी वेबसाइट ऐप्स हैं, किसी ने व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड बनाया, आपको नहीं पता कि लाहौर में बैठा है या पाकिस्तान के किस शहर में, किस कस्बे में बैठे हुए एक डेवलपर ने वो एप्लीकेशन डेवलप किया और उसने प्ले स्टोर पर डाल दिया और आपने उसको सारी एक्सेस अपने मोबाइल की दे दी है। तो आपने पहला फ़ैसला ये करना है कि क्या इसको इंस्टॉल करना है कि नहीं करना। अब आप व्हेन यू डिसाइडेड कि इसको इंस्टॉल करना है, जी मेरे लिए ये बड़ा ज़रूरी है, फिर देखना है कि आपने इसको कहाँ से इंस्टॉल करना है। ये जो अभी किसी ने कहा था ना गूगल से, आप गूगल पे सर्च करते हैं, आपको कोई भी सोर्स मिलेगा, वहाँ से आप इंस्टॉल कर लेंगे, ये भी बहुत ख़तरनाक है। कम अज़ कम आप अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप गूगल प्ले से इंस्टॉल करेंगे तो उन्होंने कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज़ रखी हुई हैं। वो जब आप वहाँ से इंस्टॉल कर रहे होंगे तो वो आपको बताएगा, आपसे पूछेगा कि ये परमिशन एप्लीकेशन मांग रही है, मैं इसे अलाउ करूँ कि ना करूँ। आप बटन खुद प्रेस करोगे तो वो अलाउ होगी। मगर आप किसी अनऑथेंटिक सोर्स से कोई चीज़ डाउनलोड करके एप्लीकेशन इंस्टॉल या गेम इंस्टॉल कर रहे हो तो वो पूछेगा भी नहीं। उन्होंने अपने कोड को ऐसे ही मैनेज किया होगा, उसमें उसने कुछ नहीं पूछना, उसने सारी इंफॉर्मेशन ले लेनी है। तो दूसरा काम आपने ये करना है, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का या गेम इंस्टॉल करने का फ़ैसला कर लिया है तो आपने सोर्स जो है, अगर एंड्रॉयड है तो आप प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर से करें, अगर एप्पल है तो ऐप स्टोर से करें। दूसरे किसी अनऑथेंटिक सोर्स से चीज़ ना करें। एप्पल पे वैसे होती नहीं है, ये भी एक एप्पल यूज़र के लिए जो है ना वो मौज वाली बात है। मगर एंड्रॉयड पे आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं किसी भी अनऑथेंटिक सोर्स से, तो आप वो इंस्टॉल मत करें। आप जितनी भी इस तरह की एप्लीकेशन आपको कहीं दूसरे लिंक से मिल रही हैं, किसी ने अपनी वेबसाइट पे रखी हुई है, वहाँ से आप APK डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं, ये काम नहीं करना। क्लियर है ये? आज के बाद तो कोई नहीं करेगा? पक्का? प्रॉमिस करें?